हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप सब बढ़िया होंगे, सब मजे में होंगे। दोस्तों, आखिरकार आज वो दिन आ ही गया जिस दिन ये वीडियो जो बन रही है ये है चैप्टर पार्टनरशिप का आखिरी वीडियो। और ये जो टॉपिक है जो हम कवर करेंगे वो है गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। कि किसी पार्टनर को कभी कभी पार्टनर्स गारंटी दे देते हैं कि कम से कम इतना प्रॉफिट तो तेरे को देंगे ही देंगे हम। तो ये जो केस है, इस तरीके के क्वेश्चंस कैसे हम डील करेंगे, ये सभी चीज़ें मैं आज आपको पढ़ाऊंगा। और मैंने बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाने की कोशिश इसमें की हुई है। आपको मज़ा आएगा। आई होप अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो देखो, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या है। तो इसमें ये बोला गया कि कभी कभार क्या होता है कि पार्टनर को कोई गारंटी दी जाती है कि आपको हम क्या करेंगे, सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हम देंगे, कम से कम इतना प्रॉफिट हम आपको देंगे ही देंगे। इस चीज़ की गारंटी दे देता है। अब ये गारंटी जरूरी नहीं है कि सभी की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होती है। कभी कभी वो एक पार्टनर गारंटी दे देता है और कभी कभी क्या सभी जितने भी पार्टनर हैं वो सभी गारंटी दे देते हैं। बस बात सारी ही है कि जब भी प्रॉफिट ये दिया कब जाएगा, जो हमने ये गारंटी जो दी है, ये गारंटी जब देते हैं हम तो कब देते हैं। ये होता है केस जब प्रॉफिट क्या हो आपके पास कम हो। तो उस केस के अंदर क्या होगा, पार्टनर को जब प्रॉफिट कम मिलता है तो उसकी गारंटी जिसने लिया वो उसको पूरा करके देता है। ठीक है, तो एक बार समझते हैं हम। देखो, ये जो पार्टनर है, ये पार्टनर है ए, ये पार्टनर है बी और ये पार्टनर है सी। ये तीनों पार्टनर थे। अब ये हुआ क्या, ये जो पार्टनर है ना, ये तीसरे वाला, ये देखो अलग खड़ा है इनसे। ये जो ए और बी पार्टनर हैं ये दोनों अलग खड़े हैं और ये तीसरा पार्टनर है ना, ये अलग खड़ा है। इसको प्रॉब्लम ये हो रही है कि इसको ना प्रॉफिट कम मिल रहे हैं। इसको क्या मिल रहे हैं, प्रॉफिट कम मिल रहे हैं। और ये एक बंदा कहता है कि भैया ऐसा मेरा हिसाब किताब कर दो तुम, भाई मेरी तुम्हारे साथ जमती नहीं, मेरे को तो बचता ही कुछ नहीं यार, प्रॉफिट कुछ होता नहीं। अब इनको है पैसे की ज़रूरत बहुत ज़्यादा। तो ये कहने लगे भी तेरे को प्रॉब्लम क्या है, प्रॉफिट की प्रॉब्लम है यार, तो प्रॉफिट बता, प्रॉफिट हम तेरे को दे देंगे। तो ये कहता है जी मेरा तो प्रॉफिट बांध दो आप, भाई कम से कम इतना प्रॉफिट तुमको देना ही देना है आपने। तो ये कहने लगे भी चलो एक्स ऐसा करते हैं। इसने बी ने क्या करा, ए से सलाह नहीं करी और बोल दिया भी चल तेरे को भाई हम क्या करेंगे, 20,000 रुपये प्रॉफिट तेरे को देंगे ही देंगे, चाहे हमारे को हो चाहे ना हो। जो कम भी हो है ना अपने तरफ से दूंगा, मैं अपने प्रॉफिट काट के तेरे को दूंगा, लेकिन तेरे 20,000 से कम नहीं होने देने का। अगर इससे ज़्यादा हो जाए तो वो तो तेरे को मिलेगा ही मिलेगा भाई। तो ये कहने लगा ठीक है। जब ये बात बी ने बोली तो ए जो है ना इसकी तरफ घुर घुर के देखे, ये कहे भाई यार ये क्या बात कह रहा तुम, कौन देगा इसको। कहता आपा देंगे, आपा दोनों देंगे, क्या बात होगी। तो ए बोलने लगा भाई ऐसा है, तेरे को शौक है प्रॉफिट कम करने का तो अपना कर ले भाई, मैं तो देता नहीं। समझ आई बात। यहाँ ए इस बात से एग्री नहीं है कि मैं अपना प्रॉफिट काट के इसके 20,000 पूरे करूं। तो ये तो कर गया मना बी को। अब बी कहता है चलो कोई बात नहीं भाई, ये तो अगर हाथ खड़े कर गया कोई बात नहीं, प्लस जो तेरी डेफिशिएंसी है वो मैं पूरी कर दूंगा। अब देखो मैंने यहाँ क्या बोला था कि ये डेफिशिएंसी जो होगी ना, गारंटी को एक पार्टनर भी दे सकता है और दोनों पार्टनर एक पर्टिकुलर रेशो पर भी दे सकते हैं। अगर ये केस होता कि जब इसने बी ने इसको बोला कि कोई बात नहीं तेरे 20,000 हम पूरे करके देंगे, और बी से पूछा, ए से पूछा अब यहाँ भी तेरे को कोई दिक्कत तो नहीं, ये कहता कोई दिक्कत नहीं, आप तेरे साथ है भाई। तो उस केस में क्या हो गया, ये दोनों पार्टनर अब राजी हो गए। अब ये दोनों पार्टनर क्या करेंगे, डेफिशिएंसी पूरी करेंगे। पिछले केस में मैं क्या बोल रहा था कि खाली बी तो हाँ कर गया और ए कहता भी मैं तो दे नहीं सकता, तो उस केस में ए राजी हो गया। तो मतलब ए अकेला भी हो सकता है या फिर सभी पार्टनर मिलकर भी डेफिशिएंसी पूरी कर सकते हैं। बात समझ में आई है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, गारंटी ऑफ पार्टनर। जब क्या होता है कोई पर्टिकुलर पार्टनर क्या करते हैं, एक पार्टनर को इस चीज़ की गारंटी दे देते हैं कि तेरा कम से कम प्रॉफिट जो है वो हम देंगे ही देंगे भाई, तू टेंशन न ले इस बात की। तो देखो कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं हम, उसमें आपको समझ में आ जाएगा क्लियर। यह हमने क्या लिया, हमने लिया यहाँ पे भी x है, y है और z है। ये तीन पार्टनर है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है, 5:3:1। और इन्होंने ये बोल दिया कि जेड को, जेड भाई तेरा जो पैसा है ना, तेरा प्रॉफिट है जो, तेरे को हम 19,000 रुपये कम से कम देंगे ही देंगे, ये गारंटी दी तेरे को। ठीक है, मान गया बात ये। अब क्या हुआ है, जब साल खत्म हुआ तो उस टाइम प्रॉफिट कितना हुआ हमारे पास, 1,35,000 रुपये, 1,35,000 हुआ। चलो पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं भाई। तो जब एक्स का प्रॉफिट निकाल के देखा तो हमारे पास कितना आया, प्रॉफिट हमारे पास आया 1,35,000। मल्टीप्लाई में रेशो कितना है 531, तो 5 डिवाइड बाय 9, तो हमारे पास कट के कितना हो गया, 15 9 जा 135, तो हमारे पास आ गया जी 75,000। ठीक है, अब जो y की बात आई तो y का चेक करा, तो y का कितना है 1,35,000 मल्टीप्लाई में 3/9,
9 आया कितना, यहाँ 15 करके कितना आ गया 45,000। तीसरा बंदा जो है जेड, जिसको गारंटी दे रखी, उसका चेक कर लो। उसका चेक किया जी 1,35,000 मल्टीप्लाई में 1/9, तो जब कटा तो कितना आया 15,000। भाई जेड तो कोई, ये क्या बात होगी भाई, मेरे तो 15,000 रुपये आए, अब तुम कह रहे थे 20,000 देंगे। तो अब एक्स और वाई कहते भी तो डरता क्यों है, हम बैठे, तेरा 5,000 रुपये जो कम है, तेरे जो 19,000 के अंदर अगर मैं तेरे को 4,000 रुपये दूंगा, तेरे 19,000 पूरे हो जाएंगे, हम देंगे तेरे को, भाई दिक्कत किस चीज़ की है। तो अब ये जो 4,000 रुपये जो देने हैं ना, ये वाले 4,000 रुपये, ये 4,000 कौन देंगे, एक्स और वाई देंगे अब अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन के अंदर नहीं बोल रखा कौन बिहेव करेगा, तो उस केस में बाय डिफॉल्ट ये माना जाता है कि जो डेफिशिएंसी है वो दोनों पार्टनर पूरी करेंगे अपने गिवन जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। तो इनका रेशो कितना है 5:3। तो अब जो ए है वो डेफिशिएंसी, जब ए कह रहा हूँ सॉरी, एक्स है, जो एक्स कितना देगा डेफिशिएंसी के अंदर, देखो हमारे पास है 4,000 का डिफरेंस, मल्टीप्लाई में अब हम क्या करेंगे 5/8। ऐसे ही y का है 4,000 मल्टीप्लाई में 3/8, तो 8 5 ज़ा 40, तो हमारे पास कितना आ गया 2,500, और इधर कितना आया 8 5 ज़ा 40, हमारे पास कितना आया 1,500। तो ये 4,000 पूरे हो गए जी। बात क्या है करने की कि भैया ये जो पैसा है इसको मिला जो x को, उसमें से कितने माइनस कर देंगे हम, 2,500 हम माइनस कर देंगे, जो ये दे रहा है किसको, जेड को दे रहा है। तो कितने बचे यहाँ पे 72,500 बचे, जो इसका अब प्रॉफिट इसके हिस्से में जाएगा। माइनस में अब हम कर देते हैं इसके 1,500 माइनस कर देते हैं, वाई को मिले थे 45,000, तो माइनस करके हमारे पास कितना आ गया 43,500 आ गया। और जो ये 2,500 और 1,500 ये जो पैसा था ये किस पे चला गया, 4,000 चला गया जेड के पास। तुमने लिख दिया बाय प्रॉफिट एंड लॉस। इसकी ट्रीटमेंट हम कर लेते हैं। इसकी ट्रीटमेंट के लिए हमने क्या लिखा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस, बाय प्रॉफिट एंड लॉस कितना 1,35,000, ठीक है। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर तो x को दिया, y को दिया और z को दिया, इनका हिस्सा हमने कैलकुलेट कर ही लिया है। तो x का कितना बनता है भाई, x का बनता है 72,500। पता लगा ना कैसे आया, ये 75 था, 2,500 उसने डेफिशिएंसी अपनी दी है, तो ये होगी 72,500। इसका कितना आया 43,500। और जो z है उसका कितना बन गया, उसकी गारंटी दी भाई 20,000 कितने की 19,000 की, सॉरी हमने 19,000 की गारंटी दी थी, ये लोग 19,000 अपने कर दिए इसके पूरे, और ये हो गए इसके टोटल 1,35,000। हम हो गए फ्री और ये क्वेश्चन हो गया ख़त्म। तो आपको ये बात समझ में आई होगी कि अगर डेफिशिएंसी हो और उसके अंदर क्वेश्चन में ना बता रखा हो डेफिशिएंसी कैसे दी जाएगी, तो उस केस के अंदर आपने क्या काम करना है, दोनों पार्टनर्स को इक्वल मान के, जो भी मतलब दोनों पार्टनर मतलब उनका कंसेंट है वो देंगे, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर हम डेफिशिएंसी को बांट देंगे। अब चलते हैं एक और क्वेश्चन में, इसमें आपको मजा आएगा देखने में क्वेश्चन को। तो हम पहले प्रॉफिट ही लिख लेते हैं, बाय प्रॉफिट एंड लॉस। ये तो लिखना ही लिखना अपने, तो हम लिख लेते हैं 8 लाख रुपए, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन को, क्वेश्चन में बोला जी हमारे पास कौन है, एक तो है P और एक है R, ये पार्टनर है और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो है रेशो कितना 5:3। 1 अप्रैल 2022 को उन्होंने S को कर लिया एडमिट, क्या एक नया पार्टनर, और वो अपना हिस्सा कितना लेगा 1/8 लेगा प्रॉफिट के अंदर, ठीक है। उसको इस बात की गारंटी दी गई कि भाई तेरे ना हम 1,50,000 पूरे करेंगे, अगर तेरे 1,50,000 पूरे ना होए तो भाई वो जो हिस्सा है वो देगा P और R। कौन देगा, P और R, ठीक है। और ये बोला गया कि जब नया पार्टनर आया ना उस टाइम इनका जो रेशो था वो कहता है कि पहले जैसे ही रहेगा, मतलब इनका रेशो रहेगा 5:3। लेकिन अगर कोई डेफिशिएंसी आई, अगर इनके जैसे हमने बोला कि 1,50,000 इसको मिलेंगे, अगर इसमें कम हुआ उसका अमाउंट हिस्से में, तो वो डेफिशिएंसी ये कैसे बांटेंगे 3:2 में बांटेंगे। तो समझ में आ गई बात ये। तो अब हम क्वेश्चन को करते हैं एक बार, क्वेश्चन समझो ध्यान से। हमने पहले क्या करना है, जो S है
एस का शेयर निकाल लेते हैं अपन, एस शेयर्स कितना है हमारे पास, 8 लाख हमारे पास है, इसमें से हम 1/8 कर लेते हैं, ठीक है। तो एस का शेयर तो बना कितना भाई, 1 लाख बना। गारंटी कितने की दे रखी है उसको, दे रखी है 50 की, 50,000 रुपये का घाटा पड़ गया। ये कौन देगा, पी और आर देगा। पहले देख लेते हैं इनका हिस्सा। तो अब हमारे पास टोटल प्रॉफिट कितने बचे, हमारे पास बचे टोटल प्रॉफिट 8 लाख में से 1 लाख तो ले गया एस, ले गया। तो हमारे पास बचे कितने भाई, अब हमारे पास बचे 7 लाख। कितने बचे जी, 7 लाख, ठीक है। अब ये 7 लाख रुपए में हम बांटेंगे इनको, हम बांटेंगे 5/8, 7 लाख रुपए मल्टीप्लाई में 3/8, मतलब ये तो है P का शेयर निकलेगा जो, और ये निकलेगा R का शेयर। S का हमने निकाल ही दिया। तो कर लेते हैं कैलकुलेट भाई। तो हमारे पास 8 से हम काटते हैं इसको, तो कितना है, 8 8 जा 64, उसके बाद 8 7 जा 56, 8 5 जा 40, और हमारे पास बचा यहाँ पे ये आया हमारे पास 87,500। कितना आया, 87,500 मल्टीप्लाई में कर दिया हमने 5, तो 0 0, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, और 2 7, 5 8 जा 40, और 3 43, तो 4,37,500 बनता है इसका। इधर चलें तो इधर काट के वही आएगा 87,500, 87,500 मल्टीप्लाई में 3 किया हमने, तो 3,000, 3 5 जा 15, और ये हो गया 21 22 और 26। एक बार कैलकुलेशन चेक भी कर लें हम, इसको टोटल करके देख लेते हैं, हमारा कैलकुलेशन पता लग जाएगा सही है कि नहीं है। 7 लाख आना चाहिए हमारा, 0,0,0,0,0,7, ठीक है। तो ये हमारा हिस्सा है किसका, P का, और ये हमारा हिस्सा है किसका, R का। तो बात समझ में आ गई। लेकिन ये हिस्सा जो है ना, सॉरी गलत कर दिया, ये हिस्सा जो है, जो ये है P का और ये है R का। अब बात सारी है कि इस हिस्से में ये सारा हिस्सा इनका नहीं है, क्योंकि इन्होंने दे रखी गारंटी, और 50,000 रुपये का जो घाटा है वो कौन पूरा करेगा, यही पूरा करेंगे ना। जो P देगा हिस्सा वो निकालते हैं अपन। हिस्सा डेफिशिएंसी कितने की है, 1,50,000 हमने उसको देने थे, हमारे पास 1 लाख उसका बनता है, हमने 50,000 की डेफिशिएंसी यहाँ पे निकाल रखी। ये 50,000 की डेफिशिएंसी हम पूरी करेंगे कैसे, 50,000 मल्टीप्लाई में कितना है, 3:2 है, तो 3/5। ऐसे ही क्या है R का, 50,000 मल्टीप्लाई में 2/5, तो कितना हो गया ये 30,000 और 20,000, ठीक है जी। बात समझ में आ गई। तो ये है जी हमारे पास डेफिशिएंसी। अब हम कर लेते हैं इसकी ट्रीटमेंट। सिंपल सा कंसेप्ट है। अब आप क्या करोगे, जिसकी डेफिशिएंसी है वो माइनस कर दोगे, जिसको मिले हैं वो प्लस कर देंगे। तो लिखेंगे हम टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र। तो हमारे पास पहले P का देख लेते हैं हिस्सा। P का हिस्सा कितना है भाई, P का हिस्सा था 4,37,500, लेस कर दें डेफिशिएंसी कितनी है भाई, इसको जो एक माइनस करेगा अपनी 30,000 की। तो इसका जो शेयर बना वो बना हमारे पास 4,07,500, 4,07,500। ऐसे ही करते हैं अपन R की। तो R का हिस्सा कितना है भाई, R का हिस्सा है हमारे पास 2,62,500, 2,62,500, और लेस करते हैं इसकी डेफिशिएंसी कितनी है 20,000। तो ये 20,000 हमने कर दिया गया, माइनस कर दिया। हमारे पास कितना बचा 2,42,500, ठीक है। और अब आया मेरे पास कौन, S। तो S का हिस्सा कितना है 1 लाख। अच्छा जी, तो ही गॉट फ्रॉम P कितना 30,000, गॉट फ्रॉम R कितना 20,000। तो ये हिस्सा से कितना हो गया 1,50,000 हो गया पूरा। हमने क्या किया,
जो हिस्सा ये है था ना, ये 30,000 और 20,000, हमने ये दोनों हिस्से प्लस करके ये 50,000 इसको देके इसके 1,50,000 हमने पूरे कर दिए। समझ आई? क्योंकि इन दोनों ने ये जिम्मेवारी ली थी या गारंटी दी थी कि पैसे कम हुए तो हम देंगे, हमने ले लिए वापस भाई इससे। तो ये हमारे पास आ गया अमाउंट 8 लाख का कंप्लीट। तो ये है हमारा कंसेप्ट किसका, गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर, गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। तो बिल्कुल सिंपल सा ये कंसेप्ट था, इजी कंसेप्ट था, लेकिन कई बार बच्चे बहुत डरते हैं क्वेश्चन देख के। तो आपने देख ही लिया क्या क्वेश्चन था ये। अगर कोई डाउट आपका रहा हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको उसको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाना है, वीडियो को शेयर भी कर दिया करो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।